इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो देखिए काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पता है। काइट की ये प्रॉपर्टी होती है, काइट बना रही हूँ समझाने के लिए। देखिए ये काइट है जिसके एडजेसेंट साइड इसके इक्वल है और ये वाली एडजेसेंट साइड इसके इक्वल है। और अगर हम पैरेललोग्राम को देखें, देखिए अगर हम पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं काइट की प्रॉपर्टी क्या है। काइट की प्रॉपर्टी है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसी तरीके से अगर हम पैरेललोग्राम की देखें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल और इक्वल होती है। तो अब कि वो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें काइट की भी प्रॉपर्टीज हों और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज हों। एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज, काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो सेटिस्फाई करता है, वो है हमारी दो टाइप की शेप्स, दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस। अब ये दो ऐसी शेप्स हैं जो ये काइट की और पैरेललोग्राम की दोनों की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं। देखिए कैसे, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एडजेसेंट साइड्स भी ऑब्वियसली इक्वल हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं और रोम्बस की भी ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस के भी इक्वल हैं और स्क्वायर के भी इक्वल है। लेकिन स्क्वायर हमारी ये दोनों की प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि स्क्वायर के केस में सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए और रोम्बस में ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों, जो कि काइट और पैरेललोग्राम के साथ भी है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो भी सकते हैं या नहीं भी। तो इसलिए स्क्वायर कोऑर्डिनेटर हमारी ये दो, काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पूरी सेटिस्फाई नहीं करता है। और जो कोऑर्डिनेटर हमारी सारी प्रॉपर्टीज काइट और पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करती है वो है रोम्बस। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज रोम्बस। आंसर क्या है, रोम्बस है, विच fulfills all the properties of kite and parallelogram answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कैन देयर बी अ कोऑर्डिनेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। ऐसा कोई सा कोऑर्डिनेटर है जो काइट भी हो और हमारा रेक्टेंगल भी हो। तो देखिए हमें काइट और रेक्टेंगल कह रहे हैं, तो पहले काइट और रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ हमें क्या क्या बनाना है, काइट और रेक्टेंगल।
देखिए ये काइट है और ये है रेक्टेंगल। अब काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए काइट की प्रॉपर्टी होती है उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यही प्रॉपर्टी होती है, इक्वल और पैरेलल होती हैं, राइट? तो वही लिख रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हों, ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल हों और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों? तो रेक्टेंगल के अलावा हमें पता है ऐसी कौन सी शेप है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं? दैट इज स्क्वायर। तो देखिए अब इसके सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट्स कहें या ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर इज स्क्वायर whose all sides are equal and each angle is of 90 degree, right? So this is our answer. Let's do next question now.